ओम शांति। आज 2/12/2024 2 दिसंबर 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। मीठे मीठे शिव बाबा के बच्चे, तुम्हें अपनी आत्मा को सतो प्रधान कैसे बनाना है, सतो गुड़ी कैसे बनाना है, इसकी संभाल करनी है। तूफानों से बचने के लिए, विकारों से बचने के लिए क्या करना, शिव बाबा के इस ज्ञान का और बाबा से जो हम बाबा को याद करते हैं, बाबा से योग लगाते हैं, उसका घृत अपनी आत्मा में डालते रहना है। प्रश्न है, कौन सा प्रसाद गुप्त परमात्मा शिव बाबा से गुप्त वर्षा दिला देता है? अब कौन सा पुरुषार्थ का आप करते हो, कौन सी मेहनत करते हो जो परमात्मा शिव बाबा से आपको गुप्त वर्षा दिला देता है? उत्तर, अंतर्मुख अर्थात चुप रहकर शिव बाबा को याद करो। साइलेंस में रह के शिव बाबा को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो, बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। चलन और बोलचाल भी बहुत सात्विक चाहिए। अब बाबा से हम कैसे वर्षा प्राप्त कर सकते हैं? अंतर्मुखी रहकर, शांत रहकर, साइलेंस में रहकर शिव बाबा को याद करेंगे तो बाबा से वर्षा मिल जाएगा, सुख का वर्षा मिल जाएगा। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। धारणा के लिए मुख्य सार है यार, पहला नंबर, सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है। कोई भी हम कार्य करते हैं, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे कभी भी कुछ भी पूजा पाठ भी करते हैं, उसमें नियम एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम अपनी संस्था के भी, बाबा ने भी हम बच्चों को कुछ नियम दिए हैं तो उन नियमों का पालन करना है। खान पान का, बोल चाल का सब सात्विक रखना है। शिव बाबा समान रूप बसंत बनना है। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है और दूसरों को भी इन रत्नों का दान देना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से, बाबा अविनाशी ज्ञान रत्न देने वाला है हमको, और वो अब बाबा कहते उन रत्नों से अपनी झोली को भरपूर करके खुश रहना है। दूसरों को भी ये शिव बाबा का ज्ञान देना है, शिव का संदेश देना है। वरदान है, नष्टो मोहाबन दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव, जो सदा एक शिव बाबा की स्मृति में रहते हैं, उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। जो शिव बाबा को सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं, वह सहज ही नष्टो मोहा बन जाते हैं। जो नष्टो मोहा है, उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में दुख की लहर नहीं आ सकती। नष्टो मोहा अर्थात दुख अशांति का नाम निशान ना हो। नष्टो मोहा अर्थात दुख अशांति का नाम निशान ना हो। बाबा कहते हैं नष्टो मोहा वो है जो हर परिस्थिति में अचल अडल रहते हैं। सदा बेफिक्र बादशाह, बाबा ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? बेफिक्र बादशाह। स्लोगन है, क्षमाशील वह है जो रहम दिलबन सर्व को दुआएं देते रहें। क्षमाशील वह है, शिव बाबा के बच्चे, क्षमाशील वह है जो रहम दिल बनकर सभी को दुआएं देते रहें। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए ज्ञान के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। मैं आत्मा इस देह में अवतरित एक उड़ता पंछी, एक दिव्य आत्मा हूँ। अपने उमंग और उल्लास के पंखों से उड़कर इस नश्वर देह को छोड़कर मैं आत्मा धीरे धीरे परम धाम में शिव बाबा के समक्ष उपस्थित हूँ। सर्वशक्तियों के मालिक, सर्वशक्तिमान शिव बाबा के दिव्य शक्तियों से मैं आत्मा डबल लाइट का अनुभव कर रही हूँ।
जिससे मेरी सभी समस्याएं, मेरे दुख, मेरी सभी परेशानियां समाप्त होती जा रही हैं। मेरी सभी कमजोरियां दग्ध होती जा रही हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनकर हर परिस्थिति को आसानी से निभा रही हूँ। मैं हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। मेरे शक्तिशाली प्रकंपन से मेरे और इस पूरे संसार के समस्त विघ्न समाप्त होते जा रहे हैं। संसार की सभी आत्माएं ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव कर रही हैं। मैं आत्मा इस संसार के सर्वाकर्षणों से उपराम बन चुकी हूँ। अशरीरी अवस्था का अनुभव कर रही हूँ मैं आत्मा। बेहद की वैराग्य स्थिति में स्थित मैं आत्मा परम धाम में परम पिता परमात्मा शिव बाबा के दिव्य शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ।